गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज से रिवीजन वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पहले हम फर्स्ट पर टिक द करेक्ट आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, ये सभी पोर्शन को हम ले रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इन पे ध्यान देंगे अच्छी तरह से। तो आज जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो टिक द करेक्ट आंसर है उसको लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा फर्डिनेंड मैगलेन वाज है सेलर। कहाँ का सेलर था वो? पोर्तुगीज़ था। तो आप सबको याद रखना है फर्डिनेंड मैगलेन वाज ए पोर्तुगीज सेलर। ओके, तो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। तो यानी नाम याद रखना है आपको, इसमें से ऑप्शन नहीं याद रखना है कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, क्योंकि ये तो हो सकता है कि उसको अलग से अरेंज भी कर दें, हम ए नंबर पे पोर्तुगीज़ लिख दें, चाइनीज़ लिख दें। तो आपको याद रखना है फर्डिनेंड मैगलेन जो थे वो कहाँ के सेलर थे? पोर्तुगीज़ के थे। ओके, पुर्तगाली थे। ओके स्टूडेंट। सेकेंड, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की शेप क्या है? रेक्टेंगल है, राउंड है या ट्राइंगुलर है? तो आप सबको पता है कि शेप कैसी है पृथ्वी की? राउंड है। तो कौन सी शेप है इसकी? राउंड वाली। तो जो राउंड है तो उस पर बी पे है हमारे, तो राउंड याद रखना है। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? राउंड। थर्ड, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? 8 है, 9 है या 7 है? कितने प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में? 8 है, 9 है, 7? तो आपको याद है ना, 8 प्लैनेट्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में है। A place where the sky and the land appear to meet is called. A place where the sky and the land appear to meet is called. एक स्थान जहाँ पे आकाश और जमीन ऐसा लगता है ना मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कोस्ट कहते हैं, एस कहते हैं, होरिजन कहते हैं। तो यानी क्या कहते हैं? होरिजन कहा जाता है। ओके, तो याद रखना है। तो अब देखिए, अगेन आई रिपीट इट, फर्डिनेंड मैगलेन कहाँ का था? पोर्तुगीज़ था, है ना। तो कहाँ का सेलर था? पोर्तुगीज़ का था, यानी पुर्तगाली था। एंड पृथ्वी की शेप कैसी है? राउंड। ओके, एंड कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? हाउ मेनी प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स। और ए प्लेस वेयर द स्काई एंड द लैंड अपीयर टू मीट इज कॉल्ड होरिजन। एंड बी, टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट, प्लूटो, नेपट्यून हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स। इसमें टिक द करेक्ट वर्ड कौन सा? प्लूटो है। ओके, तो यहाँ पे प्लूटो है। सेकेंड, द होरिजन इज अ रियल एंड इमेजनरी मीटिंग पॉइंट ऑफ द लैंड एंड द स्काई। देखिए, होरिजन क्या है? एक रियल है या इमेजनरी है? तो इमेजनरी मीटिंग पॉइंट है। ओके, तो इमेजनरी। मैगलेन स्टार्टेड हिज वॉइस फ्रॉम, स्पेन से की थी, पोर्तुगल से की थी? तो मैगलेन ने अपनी जो यात्रा थी वो स्पेन से स्टार्ट की थी। मैगलेन्स शिप रीच्ड द सेम प्लेस आफ्टर 3-5 ईयर्स। मैगलेन जो है जहाज से एक ही स्थान पे पहुंचा था, कितने सालों के बाद में पहुंचा था? 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। द सोलर सिस्टम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सन यूनिवर्स। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? सन का है या यूनिवर्स का है? तो यूनिवर्स का पार्ट है। नेक्स्ट है सेकेंड चैप्टर का हमारे टिक द करेक्ट आंसर में है, वी कैन सी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए ग्लोब एट ए टाइम। हम देख सकते हैं केवल जो पृथ्वी के ग्लोब के अंदर जो एक हिस्सा, मतलब एक समय में कितना हिस्सा हम देख सकते हैं? 1/4 देख सकते हैं, हाफ देख सकते हैं, 3/4 देख सकते हैं। तो आप सबको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है। तो ओके, तो यहाँ बी वाले पे हमें करेक्ट लगा लेना है। हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन द अर्थ? 5। कितने ओशियंस है हमारी पृथ्वी पे? 5। ओके, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 6 है, 7 है। तो आप सबको याद होना चाहिए कितने ओशियंस है हमारे? 5 ओशियंस है। तो ए है, और यहाँ पे मैंने बी, ए ये भी लिख रखा है। तो आपको याद रखना है, ऐसे आपको जो स्पीक किया गया है वो याद रखना है। कैसे? हाउ मेनी ओशियंस? 5 ओशियंस। एंड वी कैन सी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए ग्लोब एट ए टाइम, हाफ। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है, एशिया है या यूरोप है? तो आपको पता होना चाहिए एशिया है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया। ओके, एंड बी है, टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से दिए गए हैं उनमें से करेक्ट को हमें चूज करना है। द स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज, ओशियंस। छोटी जो आकृति होती है पानी की उसे क्या कहते हैं? सीज कहते हैं। आपको पता होना, ओशियंस होते हैं वो समुद्र से बड़े होते हैं, इसे महासागर कहा जाता है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट।
किसका हिस्सा है, एशिया का है कि अफ्रीका का है, तो एशिया का है। तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया का। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एनसाइक्लोपीडिया या एटलस, एटलस कहा जाता है। द अर्थ इज राउंड फ्लैट इन शेप, राउंड, ओके, द अर्थ इज राउंड इन शेप, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर का टिक द करेक्ट आंसर है, द इंडियन ओशियन इज सिचुएटेड टू इन ऑफ इंडिया, द इंडियन ओशियन इज सिचुएटेड टू द, मतलब भारतीय ओशियन जो है वो कहाँ पे, भारत में कहाँ स्थित है, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में, तो आपको याद रखना है साउथ। द इंडियन ओशियन इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, ओके, द इंडियन ओशियन इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। सेकेंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत जो है संसार में सबसे बड़ा देश है, तो कौन से नंबर का है, 6th, 5th या 7th, तो 7th नंबर का, ओके। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन से नंबर का, संसार में कौन से नंबर का देश है सबसे बड़ा, 7th नंबर का। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो कहाँ पे स्थित है, यानी कौन से उस पे स्थित है ना, तो कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में है या इंडियन ओशियन में या अरेबियन सी में है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है, ओके, तो कहाँ पे है, अरेबियन सी। फोर्थ, ए मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान। तो मेजर पार्ट जो हमारे जो भारतीय जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है ना, बहुत बड़ा रेगिस्तान है भारत में, जो कहाँ पे स्थित है, उसका मुख्य पार्ट ज़्यादातर कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में है, ओके। तो राजस्थान याद रखना है आपको। सेकेंड, बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट, द वर्ड हिमालयास मीन्स द वर्ड हिमालयास मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, ओके, हिमालयस का मीन्स का क्या मतलब है, अबोर्ड ऑफ स्नो है। सेकेंड, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो नॉन एज द गंगेटिक प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको किस नाम से जाना जाता है, गंगेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। थर्ड, द सदर्न प्लेटू इज रफली इन शेप, किस शेप में है वो ज़्यादातर, ट्रायंगुलर शेप में है। फोर्थ, देर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन द थार डेजर्ट, देर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल इन द थार डेजर्ट, यानी बहुत कम बारिश होती है थार डेजर्ट में, ओके। सी है, नेम द फॉलोइंग, फॉलोइंग इनके नाम बताने हैं आपको। फर्स्ट, अनदर नेम फॉर द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स का दूसरा नाम क्या है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, गंगेटिक, ओके। सेकेंड, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, देखिए आपको ये जरूर याद रखना है कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। ऐसे स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये संसार की पूछ रही, तो संसार की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, K2, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या K2 को मान लेते हैं माउंट एवरेस्ट की जगह, तो ये ध्यान रखना संसार की और भारत के में अंतर है। द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, तराई। अनदर नेम फॉर द डेक्कन प्लेटू, द सदर्न प्लेटू, ओके। तो दूसरा नाम क्या है डेक्कन प्लेटू को, उसे सदर्न प्लेटू भी कहा जाता है। फर्स्ट, मतलब जो आगे नेक्स्ट चैप्टर का हमारा है उसमें टिक द करेक्ट आंसर है फर्स्ट, देयर आर यूनियन टेरिटरीज इंडिया। हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज है भारत में, तो आप सबको पता होना चाहिए 9 है, ओके। देयर आर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, 5, 6 एंड यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। अभी जो से हम प्रेजेंट की बात करें तो उसमें 9 है, तो आपको सभी को याद है 9 यूनियन टेरिटरीज है हमारी। सेकेंड, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो ये किसका है, न्यू दिल्ली कैपिटल किसकी है, इंडिया की। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा है, राजस्थान या सिक्किम। तो लार्जेस्ट स्टेट जो है हमारी भारत की वो राजस्थान है, तो द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान है ना, तो कौन सा है, राजस्थान। देयर आर स्टेट्स इन इंडिया 28, 29, 27, तो 28 स्टेट्स है हमारे, ओके। इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, सबसे प्रसिद्ध स्टेट कौन सी है, आसाम है, उत्तर प्रदेश या गोवा है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की, यानी पॉपुलेटेड यानी जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है,
ओके तो ये स्पीकिंग जो हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश है इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। फर्स्ट, इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सा है भारत का? न्यू दिल्ली। अभी देखिए इंडिया है, यहाँ पे आया था इंडिया के बारे में, यानी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करें, लेकिन अगर आप ढंग से लर्न करते हैं तो क्वेश्चन इन्हीं में से बन के आएगा। तो इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, मुंबई तो न्यू दिल्ली। इज़ द स्मॉलर स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम, गोवा, यानी सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो कौन सा है? गोवा है। थर्ड है इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यूपी या एमपी, यानी मोस्ट पॉपुलेटेड, अभी क्वेश्चन आपके बन के आया था तो यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, तो आपको उत्तर प्रदेश पे टिक करना है, तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यूपी। फोर्थ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द यूनियन टेरिटरी स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, यानी सबसे छोटा है सबसे बड़ा है यूनियन टेरिटरीज में। तो ये ध्यान रखना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बिगेस्ट में, यूनियन टेरिटरीज में यानी सबसे बड़े में और स्मॉलेस्ट में कौन सा आता है? लक्षद्वीप आइलैंड्स आता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी। ओके। सी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में, तो आपको स्टेट्स और कैपिटल्स भी लर्न होनी चाहिए। तो फर्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की भोपाल। कर्नाटका की क्या है? बेंगलुरु। एंड बिहार की पटना। मणिपुर इम्फाल। ओके, तो तमिलनाडु की क्या है? तमिलनाडु की हमारी क्या है? चेन्नई है। और हरियाणा की चंडीगढ़। मध्य प्रदेश भोपाल एंड कर्नाटका की क्या है? बेंगलुरु। बिहार पटना, मणिपुर इम्फाल। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने चैप्टर 4 के जो है आपकी कंप्लीट रिवीजन वर्क को लिया है, टिक द करेक्ट आंसर को लिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम अगले उसमें लेंगे। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, इनको रेगुलर मतलब ढंग से लर्न कर लेना है। फिर मैं आपकी क्वेश्चन वाला जो बना के क्वेश्चन वाला ही करेंगे, तो उसको हमें करना है। तो बराबर आप इन चीज़ों को लर्न करते रहेंगे। और जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिया है उसको भी ढंग से लर्न कर लेना है। ओके एंड थैंक यू।